कांग्रेस पार्टी आंतरिक गुटबाजी से बाहर निकल पाएगी? क्या देश में राहुल गांधी पूरी कांग्रेस को एकजुट कर अपने साथ ले पाएंगे? अलग अलग धड़ों को जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने जितनी ताकत लगाई है, क्या वो काम आएगी? क्या इस देश में विपक्ष पर लगातार लंबे समय से लग रहे आरोपों से कांग्रेस पार्टी अपने आप को साफ कर पाएगी? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। आप न्यूज 24 देख रहे हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगातार आंतरिक गतिरोध और गुटबाजी के जो आरोप लगते हैं, उस संदर्भ में एक बहुत ही दिलचस्प वाकया राजस्थान की कांग्रेस पार्टी से सामने आया है। राजस्थान के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि वो सिर्फ पार्टी के लिए स्टैंड करते हैं, वो पार्टी के लिए खड़े हैं, पार्टी के लिए जीते हैं, पार्टी के लिए मरते हैं। इसलिए पार्टी से ऊपर व्यक्तिवाद की राजनीति करने की कोई कोशिश करेगा तो उसका वो जाने। ये कहते हुए दरअसल उन्होंने हमला किया राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर। दरअसल मेवाड़ की राजनीति का एक बड़ा चेहरा जो है महेंद्रजीत सिंह मालवीय, वो कांग्रेस पार्टी में वापस आए हैं। बीजेपी में चले गए थे 2023 के चुनाव में, अब उनकी घर वापसी हुई है। घर वापसी होने का औपचारिक कार्यक्रम वो अपने साथ महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने सिर्फ खुद कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, अपने साथ बाप पार्टी के 300 के आसपास कार्यकर्ताओं को भी साथ लेकर आए, उनको भी पार्टी में जोड़ा। लेकिन पार्टी मुख्यालय यानी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पहुंचने से पहले वो अशोक गहलोत के निवास पर पहुंचे और अशोक गहलोत का सम्मान करते हुए बाकायदा वहां पर नारे लगाए, चौथी बार गहलोत सरकार। यानी कि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद की जो दौड़ है, वो 2023 के चुनाव में जितना नुकसान पार्टी को पहुंचाया, अगले चुनावों में भी वो उसी के लिए कांग्रेस पार्टी क्या तैयार है? गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है, यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का, कि वो इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं है, वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और कोई ऐसा करता है तो उसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये बात सिर्फ राजस्थान तक सीमित है। कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी की खबरें मध्य प्रदेश से भी आती है, पंजाब से भी आती है, आपके दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। बिहार से हमने हाल ही में सुना कांग्रेस जिस तरह से आंतरिक गतिरोध की वजह से बिहार के चुनावों में जो परिणाम देखने को मिला, बाकायदा गठबंधन को जो नुकसान हुआ, तो कांग्रेस पार्टी लंबे समय से आंतरिक गतिरोध से देश के हर राज्य में जूझ रही है और उससे पार पाने का बहुत सारा प्रयत्न राहुल गांधी की तरफ से अलग अलग स्तर पर हुआ। लेकिन जो सोनिया गांधी के यहां सीधे पहुंचते हैं, वो राहुल गांधी की भी सुनने से परहेज करते दिखे हैं। सितंबर का एक एपिसोड अशोक गहलोत ने जो राजस्थान की राजनीति में किया, उसे भी राजस्थान में कांग्रेस के आंतरिक गतिरोध का एक बहुत बड़ा उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है, खास करके बीजेपी के द्वारा। तो सवाल ये है कि अशोक गहलोत पर सीधा प्रहार गोविंद सिंह डोटासरा ने ये करते हुए किया कि कोई व्यक्तिवाद की राजनीति करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि इस बात की तस्दीक भी करता है कि कांग्रेस पार्टी में अब अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ नेताओं को आईना दिखाने वाले नई लीडरशिप तैयार हो रही है। गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली को लेकर इससे पहले राहुल गांधी जब राजस्थान के अजमेर में जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में आए थे, तब मोहर लगाकर गए थे, बताकर गए थे जय और वीरू की जोड़ी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन अशोक गहलोत ने गोविंद सिंह डोटासरा को एक बार एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट भी कहा था कि उस वक्त जब सचिन पायलट ने इतना माने सरकांड हुआ और उस वक्त की जरूरत थी क्योंकि सचिन पायलट को हटाया गया, उनकी जगह किसी को बैठाना था, तो गोविंद सिंह डोटासरा को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। अशोक गहलोत ने भी नहीं सोचा होगा कि गोविंद सिंह डोटासरा जिनको अध्यक्ष बना रहे हैं, वो किसी दौर में आकर उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर सकते हैं। लेकिन अशोक गहलोत के खिलाफ इस बात को कहते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि पार्टी फर्स्ट है और दरअसल कांग्रेस पार्टी को ऐसे ही अध्यक्षों की जरूरत है जो मजबूती के साथ ये कह सके, ये स्थापित कर सके कि पार्टी फर्स्ट क्यों जरूरी है।
कांग्रेस पार्टी आज जिस दौर से गुजर रही है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में जो गुटबाजी हावी रही, अलग अलग खेमेबाजी रही, अलग अलग प्रदेशों में पैरेलल सत्ताएं जो बनी, जो भी राज्य का मुख्यमंत्री रहा उसके खिलाफ पैरेलल हमेशा पावर सेंटर जो बना रहा, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान ने एक सोची समझी रणनीति के तहत किसी दौर में शुरुआत भी की थी। लेकिन आज की कांग्रेस पार्टी उस दौर से उसे निकालने की जरूरत है और ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा जैसे पार्टी के अध्यक्ष इसकी शुरुआत करते हैं, इतना कड़ा संदेश देते हैं, तो उससे दूसरे प्रदेशों के अध्यक्षों को भी ताकत मिलेगी। और इससे न सिर्फ वरिष्ठ नेताओं के लिए एक नसीहत जैसा है कि नई पीढ़ी जो है वो अब इस तरह से अपने आप को मजबूत कर रही है, बल्कि कार्यकर्ताओं और महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे नेताओं के लिए भी एक संदेश है कि वो पार्टी में अनुशासन का ध्यान रखें। राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय कोई इतनी बड़ी शख्सियत भी नहीं है, लेकिन पार्टी ने उन्हें जो है केंद्रीय स्तर पर पहचान भी दी। उसके बाद भी वो बीजेपी छोड़कर गए। आदिवासी समाज के एक बड़े चेहरे के रूप में देश में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जितनी जगह दी, क्या वो अब कांग्रेस पार्टी को ही उतना वापस करने की तैयारी करते हैं? डोटासरा ने सिर्फ यही नहीं कहा कि व्यक्तिगत राजनीति चमकाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ये भी कहा कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय अगर जीत सकते हैं तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से जीत सकते हैं, ये मैंने पहले चुनौती दी थी। कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी का नुकसान पंजाब में हो चुका है। कई राज्य ऐसे हैं जहां सत्ता आते आते इसलिए चली गई और इसीलिए हमने देखा कि हाल ही में कर्नाटक में जिस तरह से सत्ता हस्तांतरण हुआ वो कांग्रेस उस गुटबाजी से निकलने का एक कदम पहला शायद पूरे देश में एक नजीर बनी कि कितना शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण हुआ। भले ही वहां पर भी कितनी ही गुटबाजी थी, लेकिन वो बीजेपी में जिस तरह का अनुशासन देखने को मिलता है कुछ वैसी ही तस्वीर वहां से आई। लेकिन राजस्थान ने पूरे देश में अनुशासनहीनता का एक अलग मॉडल स्टैब्लिश कर दिया था, जो सितंबर कांड है कि सत्ता हस्तांतरण की जब कोशिश हो रही थी तो मुख्यमंत्री ऑब्जर्वर से मिले ही नहीं। हालांकि उसके बाद बहुत सारी बातें उसको लेकर हुई है, लेकिन जो अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे, आज उन पर सीधा सीधा निशाना गोविंद सिंह डोटासरा व्यक्तिगत राजनीति चमकाने का लगाकर एक संदेश कड़ा दे रहे हैं। ये कड़ा संदेश कांग्रेस पार्टी के दूसरे राज्यों में भी अध्यक्ष अगर इसी तरह से अपने आप को मजबूती से खड़ा करते हैं और कांग्रेस के वर्कर को ताकत दे पाते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राजस्थान में जो गोविंद सिंह डोटासरा है उनके खिलाफ खेमेबाजी है नहीं, या उनके खिलाफ लोग गुटबाजी नहीं है, या जिलों में सब कुछ उनके पक्ष में ही है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए कई लेयर पर काम किया। हर विधानसभा क्षेत्र में एक ऑब्जर्वर बनाया, जिलों के अध्यक्ष जो है उनको सक्रिय किया, और जिस रूप में बूथ स्तर तक उनकी टीम जो काम कर रही है रेगुलर बेसिस पे, जिस तरह का काम हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में राजस्थान मॉडल की चर्चा हो रही है। ये बात कितनी सही है ये दिल्ली में कांग्रेस को जानने वाले बेहतर जानते हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में पार्टी को आगे ले जाने के लिए जो मेहनत की है उसी का नतीजा है कि वो अब सचिन पायलट का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं अध्यक्ष के रूप में। इतना लंबा समय जो उन्हें दिया गया, भले ही उन्हें एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया, लेकिन आलाकमान ने उन पर निरंतर भरोसा जताया। आगे कितने समय तक वो पार्टी के अध्यक्ष रहते हैं ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में जो कड़ा संदेश देने का एक इतना बोल्ड स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है कि व्यक्तिगत राजनीति से ज्यादा कांग्रेस पार्टी जो है वो ज्यादा जरूरी है, ये अगर देश की कांग्रेस पार्टी के हर प्रदेश अध्यक्ष के बाद समझ में आ जाए तो शायद कांग्रेस पार्टी, और वो अपना नफा नुकसान नहीं देखें, क्योंकि डोटासरा को इसका नुकसान भी हो सकता है कि वो इस तरह वरिष्ठ नेता के लिए इतना कड़ा संदेश दे रहे हैं। लेकिन किसी तरह के खौफ, डर और भय से अलग हटकर अगर पार्टी के हित में इस तरह की बात की जा रही है तो ये कांग्रेस के लिए एक
शुभ संकेत है। राष्ट्रीय राजनीति में दिल्ली के स्तर पर भी अगर ऐसे कुछ मजबूत चेहरे कांग्रेस पार्टी स्थापित कर पाती है तो आने वाले दिनों में विपक्ष मजबूत होगा और व्यक्तिगत राजनीति करने वाले चेहरों को कहीं एक सबक मिलेगा और शायद व्यक्तिगत राजनीति करने वालों को ये समझ में भी आएगा कि व्यक्तिगत राजनीति से कहीं ज्यादा जरूरी पार्टी का हित है और पार्टी फर्स्ट है। न्यूज 24 के दर्शकों को क्या लगता है कि देश में कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे नेताओं की संख्या कितनी बढ़नी चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमारे साथ साझा करिए कि विपक्ष और खास करके इंडिया अलायंस का, इंडिया गठबंधन का जो सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के भीतर की इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए जिस तरह की रणनीति इस वक्त बना रहे हैं, क्या उसका भी ये एक हिस्सा है गोविंद सिंह डोटासरा का इस तरह से बयान देना और इतना मजबूती से खड़ा होना? क्योंकि आलाकमान से जब मजबूती मिलती है तब नेता भी अपने आप को स्थापित कर पाता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कितना मजबूती से अपने आंतरिक गतिरोधों को दूर करके खड़ी हुई नजर आ रही है? हमारे दर्शक क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करिए और मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।